निर्णायक समिति का पावन आदेश आया है। करुण रस से उत्प्रोत गाथा, ये करुणामयी गाथा का दौर चल रहा है। आइए विराजमान जनमानस को जय जय सीताराम कहते हुए इस राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता में सभी मानव भव का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी कार्यक्रम के श्रृंगार एक बार स्वयं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने शब्दलगंज की माटी को सजाया है। आइए कुछ महान विभूति जिस संसार को छोड़कर के हमारे बीच से जा चुके हैं, उनकी याद में आप भजन सुनने के लिए जा रहे हैं। कहना है क्या? अपना अपनों से जब दूर निकल जाता है, ओहो हे आत्मा रोती है, पत्थर दिल भी चालक स्कूल जाता है। इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आप युगों युगांतर से ऐतिहासिक मंच उबैदुल्लागंज को सजाते हुए आए थे। आज जब समिति को कुछ नेतृत्व का कार्य करना होता है, कुछ समायोजन करना होता है, कुछ संशोधन करना होता है, तब आपकी कमी बड़ी खलती है। उन पांचों आत्माओं को, उन पांचों पुण्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए आइए आप स्मृति के रूप में भजन सुनने जा रहे हैं। कहना है कहना है क्या? बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, और जब से आप गए हैं घर की इन दीवारों पे बस ये तस्वीरें दिख पाती है। हम घर में सभी को खोजते हैं, लेकिन घर में सभी होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन बाकी सब घर में होते हैं, लेकिन हे अपने अपने रोते केवल मंडल वाले ही नहीं, पूरा अब्दुल्लागंज आपको शब्दों से, आपको भजनों से पुकार रहा है और कह रहा है क्या? शब्दों को भजनों
लिख कर श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। कहा शब्दों को भजनों में लिख कर हे श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। और वो महान विभूति थी हस्ती, महान विभूति थी हस्ती, याद बहुत वो आते हैं, याद बहुत वो आते हैं, याद बहुत वो आते हैं, याद बहुत वो आते हैं। क्योंकि आपकी यादों में हर परिवार सारा रोता है, आपकी यादों में हर परिवार सारा रोता है, आपकी यादों में हर परिवार सारा रोता है। और हम मंडल वालों का क्या कहना है? यादव जी, पचोरी जी, ये अब्दुल्ला गंज भी गाता है। हम मंडल वाले ही नहीं, थी महान विभूति थी हस्ती, महान विभूति थी हस्ती, महान विभूति थी हस्ती। आइए हरदोल लीला पर भजन सुन रहे, इसी बात को ध्यान रखते हुए बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं अभी आप यहाँ श्रवण की। एक करुणामयी गाथा का रूप करुण रस का अर्थ होता है कि जो वक्ता उस करुण रस को प्रस्तुत कर रहा है वो किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति निभा रहा है। आइए प्रयास रहेगा एक एक वाक्य एक एक शब्द करुणा से परिपूर्ण हो। जब कोई समाज कोई परिवार आगे बढ़ रहा होता है तो लोग सबसे पहले उसके घर में आग लगाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आज इसी प्रकार से ओरछा के राजा जुझार सिंह, जिनके घर पर चुगलखोरों ने जाकर के चुगली करी है, जानकर समिति सभी कथा को भली भांति जानते हैं, लेकिन कर्तव्य है कि कथा को प्रस्तुत करना है। आज चुगलों ने जाकर के ये कान भर दिए है कि राजन आप तो सारा दिन, थोड़ा इको कम कर देना भैया, आप तो सारा दिन सारे वर्ष भर अपने काम काज में अपने राजपाट में लगे रहते हैं, लेकिन इधर से तुम्हारा छोटा भाई हरदोल अपनी भाभी माँ के साथ में रंगरलिया मना रहा है। ऐसी बात जैसी राजा ने सुनी, राजा का खून खोल उठता है। आज राजा अपनी रानी चंपावती के पास जाकर के कह रहे हैं क्या? शूरवीर चूक जात अपनी कमानों से, कि शूरवीर चूक जात अपनी कमानों से, नारशीस चूक जात गुपत के ठहराने से, वृक्ष को चढ़ैया कबो वृक्ष हो से चूक जात, नदी को तेरैया कबो चूकत तेराने से, पंडित पर चूक जात राज नाई चूक जात, नाई चूक जात घास छुरा के चराने से, कहत कबीरा माधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी, एक नहीं चूके चुगल चुगली के चलाने से। आइए उसी प्रकार का भाव आज जैसे ही सारे चुगलखोरों ने जाकर के चुगली करी है, क्या होता है? चुगलों ने क्या किया? चुगलों ने चुगली करके
चुगलों ने चुगली करके आगे लगाई रे, चुगलों ने चुगली करके आगे लगाए रे, चुगलों ने चुगली करके आगे लगाए रे, चुगलों ने चुगली करके आगे लगाई रे, चुगलों ने चुगली करके आगे लगाए रे, चुगलों ने चुगली करके आगे लगाए रे। चंपावती हाथ जोड़ करके खड़ी है। राजन आप थोड़ा तो विचार कीजिए, जिस लाल को, जिस देवर को मैंने अपने छोटे से बालक की तरह, स्वयं के लाल की तरह पाला होगा, उसके साथ आपने मेरा कैसा ये रिश्ता लगा दिया है। क्या कहती है? बचपन से उसको मैंने नाचो से पाला, बचपन से उसको मैंने लालो से पाला, बचपन से उसको मैंने लालो से पाला। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं कि उसको जहर का प्याला दे दो, ये कैसे संभव है? कैसे खिला दूं उसको जहर निवाला, किया बदनाम, किया बदनाम, किया बदनाम, किया बदनाम, किया बदनाम, किया बदनाम, ये सबने सारे आप बदनाम कर दिया। आइए, जैसे ही आज राजा की बात को स्वीकार कर ली जाती, इधर रानी चंपावती बिलखते हुए अपने लाल को देखी विष भरा प्याला खिला रही है। क्या होता है? हेलो 3 मिनट शेष बचे आपको, 3 मिनट। अरे कैसे रे पाओगी ललना, मेरे ललना रो रो कहे हो, हाथों से चेहरे खिलाए, ये मन घबराए, बिलख कर रो पड़े, बिलख कर रो पड़े, बिलख कर रो पड़े, बेला के करे 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 रो पड़े। अरे कैसे रे पाओगे ललना, मेरे ललना ये बता, कैसे रे पाओगे ललना, मेरे ललना ये बता, कैसे रे पाओगे ललना, मेरे ललना ये बता। कहा लालन, आज हरदोल भी सारी बातों को समझ जाते हैं कि मेरी माँ आज धर्म संकट में बंधी हुई है। आज लाला हरदोल कहते हैं माँ ये मौका चूकना नहीं चाहिए, वरना बुंदेलों का नाम बदनाम हो जाएगा। क्या कहती है? कैसे रे पाओगे ललना, मेरे ललना रो रो कैसे रे पाओगे ललना, मेरे ललना रो रो कहे, कैसे रे पाओगे ललना, मेरे ललना रो रो कहे। हाथों से हाथों से हाथों से हाथों से हाथों से चेहरे खिलाए, ये मन घबराए, बिलख करे रो पड़े, हाथों से जहरे खिलाए, ये मने घबराए, बिलख करे रो पड़े, हाथों से जहरे खिलाए, ये मने घबराए, बिलख करे रो पड़े। समय बढ़ता है, भांजी की शादी नजदीक आ जाती है। इधर बहन गुंजावती चबूतरे पर उठले पे जाकर के पुकार करती है, भैया तुझे
टिकट लेकर के आना होगा। और आज वो दिन आ चुका है और आज बहन अपने भाई को पुकार रही है और कह रही है क्या, कहा मैंने सुना है भैया, जो एक बार परलोक को सिधार जाता है वो लौट करके कभी नहीं आता है। लेकिन भैया तुझे सारी रस्मों को तोड़ करके आना होगा, सारे वचनों को तोड़ करके आना होगा। देखिए क्या कहती है, आजा 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 आजा, रीति रस्मों को कसमों को तोड़ के आजा। सुना है कि उस लोक पर जो चला गया वो कभी लौट करके नहीं आता, लेकिन तूने वादा किया था कि तू टिकट लेकर के आएगा। क्या कहा, सारी रस्मों को कसमों को तोड़ के आजा। कहा मेरे भाई ठाकुर भजन मंडल से ये मेरे भाई मेरी लज्जा ठाकुर आजा है मेरे भाई मेरी लज्जा को बचाने आजा, है मेरे भाई मेरी लज्जा को बचाने आजा। रीत रस्मों को कसमों को तोड़ के आजा, रीत रस्मों को कसमों को तोड़ के आजा, रीत रस्मों को कसमों को तोड़ के आजा। बोल भक्तोर भगवान की जय।